हाँ तो गया, मम्मी का फोन आ रहा है, उसका क्या करूँ मैं? कर ले, बात कर ले। हाँ मम्मी। बेटा तू 5 बजे तक आ जाएगा ना? मम्मी एक काम करो, आप ना लड़की को और उसके घर वालों को ना इसी मोबाइल पर भेज दो। आप सभी इसी मोबाइल पर आ जाओ, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मिल लेते हैं मस्त, और मिलकर अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुझे इतना बुरा लग रहा है? यार देखो मम्मी, आपने सेम चीज के लिए ना ऑफिस जाने से पहले मुझे 3 बार टोका था। उसके चक्कर में मैं अलग अलग मोजे पहनकर आगे हो जाऊँ। ये विजय हंस रहा है मेरे पे कब से। यार समझते क्यों नहीं हो? यार गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? लड़की नहीं होगी, किसी मंदिर की देवी हो गई कि टाइम से पहुंचोगी नहीं तो दर्शन ही नहीं देगी। अच्छा बड़ा भी थी, जैसे कंपनी का मालिक ही हो। मम्मी देखो, आप बार बार फोन करती रही ना तो मैं यहाँ पर अपना काम नहीं कर पाऊंगा। काम नहीं कर पाया तो वहां जल्दी आ नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, लंच कर लेना। ठीक है मम्मी। बड़ा आया। हे भगवान। क्या हो गया मेरे भाई? कुछ नहीं यार, साला एक तो जॉब अप्रूव हो नहीं रही है, फिर पेरेंट्स की आजकल ये नई इमोशनल फिल्म और चालू हो चुकी है। तुम्हारी शादी हमारा बुढ़ापा। असले बेटा, तू तो फ्री हो ही चुका है इन कामों से। अब तू तो चाहेगा भाई सामने वाला अपनी शादी करे, लाइफ को बलिदान कर दे। देख, शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? मैंने भी 25 की उम्र में कर ली थी ना शादी। कोई बम फोड़ गया मेरे लाइफ में? एग्जैक्टली माय फ्रेंड, मुझे बम ही फोड़, पैसे कमाने, बिजनेस करना, घूमने जाना, अलग अलग जॉब ट्राई करना। क्योंकि क्या है ना मिस्टर विजय, मैं आप जैसे इस लिफ्ट बराबर क्यूबिकल में अपनी जिंदगी नहीं बिता पा रहा। तो मेरे भाई ये सब तो तू शादी के बाद भी कर सकता है। अच्छा, शक्ल दिखा तेरी। देख, जो ख्वाब मैं देख रहा हूँ ना अभी, वो 2 साल पहले तू भी देखता था। 2 साल पहले तो शोले का वीडियो हुआ करता था, पर अब इमाम साहब की तरह अपनी अहमद नुमा जिंदगी की लाश पर हो रहा है तू। बात सुन। नहीं सुन रहा। शादी की हिमायत कौन लेकर आया था? शादी कर ले, शादी कर ले। देख मेरी बात सुन। नहीं, तू ये बता, तूने लास्ट बार बियर कब पिलाई थी मुझे? मत सोच इतना, मैं बताता हूँ। आज से 3 महीने पहले, क्योंकि उसके बाद अपन ने साथ में बियर पी। क्यों नहीं पी ये बताऊं? क्यों? जब भी पीने जाते हैं तेरी वो वाइफ, क्या नाम है उसका? साक्षी। साक्षी आ जाती है। जब भी पीने जाते हैं तो तू कैसे बोलता है? साक्षी को स्मेल आती है, बियर नहीं पी सकता। बैठ। यार तू क्या आंटी की सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकालेगा क्या? निकालूंगा, मेरी मर्जी। ऑफिस जाने के बाद मस्त परफ्यूम स्प्रे लेके जाया करता था, पर अब तू आयोडेक्स और मुंह की स्प्रे लेके जाने लगा है भाई। लाइफ हो गई है तेरी जंड। कार में पेट्रोल ऐसे डलवाएगा जैसे फाउंटेन पेन में इंक हो, हर चीज नाप तोल के। साला कंजूस मुझे सीख दे रहा है मैं शादी कर लूं, अपनी लाइफ को थ्रिल बना दूं। नहीं भाई, ऐसा कोई एडवेंचर मुझे अपनी लाइफ में करना ही नहीं। शांत हो जाना यार मेरे भाई। चल मैं तेरे को कॉफी पिलाता हूँ ना बढ़िया वाली यार। कोल्ड कॉफी पीऊंगा ही नहीं। बियर पिला रहा है तो पी। चल बियर पिलाता हूँ। पक्का? पक्का पक्का। साक्षी नहीं चलेगी? अरे बियर पिला रहा हूँ तेरे को, चल मैं पिला रहा हूँ। चल चल। आ गया बेटा? हाँ वाह। आ गया? हाँ नहीं, एक्चुअली रास्ते में हूँ मैं। अच्छा। गाड़ी खराब हो गई थी तो आते आते देर हो जाती। अब मेरी चिंता दूर हुई। सुबह से सोच रही थी पता नहीं तू टाइम से आएगा कि नहीं आएगा। अरे आऊंगा कैसे नहीं, इस घर में पैदा जो हो गया हूँ। अब आपके बिना ये पंखा नहीं घूमता। देखो घूम रहा है क्या, देखो। बेटा अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? 27 का हो गया। वही तो पापा, 27 का ही तो हुआ हूँ। बेटा आदमी जब 27 का होता है ना तो सिर्फ 27 का नहीं होता, 27 का हो जाता है। जा रेडी हो जा। हेलो बेड पे तेरे कपड़े निकाले हुए हैं, पहनना। मम्मी ये 4वीं 5वीं में हूँ क्या? कपड़े भी आप ही निकालोगे? अबे घर में तो मम्मी का ही राज चलता है।
मुझे माफ करना आंटी। आपकी लड़की मुझे एक कोई बात, नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, नमस्ते। बैठो। शशांक बेटा आप कुछ तो लो ना, आपने तो कुछ भी नहीं लिया। आंटी इस टाइम पे कुछ खाने की आदत ही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे ऑफिस में इतना लेट लंच होता है ना कि रात के खाने के लिए ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के। अच्छा अनु बेटा कहाँ काम करती हो? जी आरआरसी टेलीकम्युनिकेशन में। ओह, ये तो अपनी कुनबे की है। आरआरसी में किस पोस्ट पर? प्रोजेक्ट मैनेजर। शशांक भी इंडिया टेल में प्रोजेक्ट मैनेजर है। तब तो तुम दोनों एक ही कुनबे के हुए। लगता है मेरा बाप अंतर्यामी है। क्या हॉबीज हैं अनु आपकी? जी मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। पोइट्री, फिक्शन, कुछ भी। इंग्लिश हिंदी दोनों चलती है। एक्चुअली पूरा दिन मोबाइल से पाला पड़ता है तो शाम को मोबाइल अवॉइड करके बुक्स ही पढ़ती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारा शशांक है, मोबाइल कंपनी के लिए काम करता है और मोबाइल में ही काम करता है पूरा दिन। सोता भी मोबाइल से है और उठता भी मोबाइल से ही है। मैं तो इसे कहती हूँ तो टिफिन भी मोबाइल में ही खा लिया कर, मेरे बनाने का झंझट ही नहीं होगा। अच्छा हानू बेटा, खाना बनाना जानती हो? देखो देखो, ये कोई कंपल्सन नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। जी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली मुझसे रोटी नहीं बनती। अरे तो हमारा शशांक कौन सा रोटी बना लेता है? इसे भी बस मैगी शैगी बनाना ही आता है। चलो अच्छा है, दोनों कहीं अकेले रहेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, क्यों भाई साहब? अरे बेटा शशांक, तुम अगर अनु से अकेले में बात करना चाहते हो तो ऊपर टेरिस पर या अनु के रूम में जाकर बात कर सकते हो। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमको भी नहीं है। अच्छा आप, हाँ हाँ लेते हैं। अच्छा आप वहाँ जाते रहते हो? ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी लीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। 1 सेकेंड, तुम क्यों नहीं मना कर देती हो? क्योंकि हमारे देश में रिश्ते के लिए इनकार करने का कॉपीराइट सिर्फ लड़कों के पास में है। 2024 चल रहा है मैडम, ये फालतू की बातें मत करो। आज सब बराबर है। सालों के इतिहास में लड़की हाइट में बराबर नहीं आ पाई, लेकिन राइट में बराबर आ जाएगी। अच्छी पोइट्री थी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी। अच्छा एक सवाल पूछूं?
पूछो। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं लड़की हूँ, भैंस नहीं जो किसी के भी खूंटे से बन जाऊँ। मतलब आई एम जस्ट 25 यार। अभी मेरे पैसा कमाने की उम्र है, करियर में आगे बढ़ने की उम्र है, घूमने फिरने के दिन है। दारू दारू पीते हो तुम? दारू पीने के दिन है और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपने करियर पर दिया सलाई दे दूं और अपने पति के लिए अचार पराठा बनाकर खेतों पर लेकर जाऊं और जब वो खा रहा हो तो उसके लिए पंखा करूं। क्या क्या? आई मीन अपने पति के लिए लंच बनाऊं और जब वो घर पर आए तो उसके लिए डिनर रेडी रखूं। अरे पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? नीचे मम्मी ने कहा तो था कि खाना बनाना इज नॉट अ कंपल्सन। आज नहीं है, आगे तो होगा। एक बार शादी हो जाएगी तो कहेंगे बच्चा करो, और बच्चा हो गया तो बहू के ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? मेरी जिंदगी हो जाएगी झंड। तो इस मासूम सी जान पर थोड़ा सा तरस करो और अपने बच्चे के लिए दूसरी माँ ढूंढ लो। ओ भाई, तुम क्या सोच रहे हो? कम से कम भाई तो मत बोलो। ये वो वाला भाई नहीं है, भाई है। भाव में आ की मात्रा नहीं है। समझे तुम? समझे तुम? हाँ समझ गया। देखा, एक तो सा टाइम मिला ये डिसाइड करने के लिए कि उस लड़के से शादी कर लो जिसे तुम आज ही मिले। आ रहे हैं मम्मा। तुम समझ गए ना क्या करना है? नीचे जाकर रायते की तरफ फैल मत जाना। हाँ पर मैं अभी मना नहीं करूँगा। तो तुम मना करने के लिए पंचांग देखोगे? अरे यार अच्छा नहीं लगता यार, किसी के यहाँ जाओ, खाओ पियो और उसको बोलो आपका आइटम पसंद नहीं आया। आ गए ना बच्चों अपने रंग में। नीचे तो कैसे साधु बनकर बैठे थे और यहाँ आइटम। आप नीचे तो तुम भी महादेवी वर्मा बन के बैठी थी मैडम, पर ऊपर आके पता चला ना कि तुम तस्लीमा नसरीन हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। एक बार मुझे ये अरेंज मैरिज बनाने वाला मिल जाए ना तो कसम से उसकी माँ बहन कर दूंगी। क्या हो गया? सोए नहीं आप? अभी टाइम देख, 10 बज रहा है। शादी के बाद तू क्या 5 बजे सो जाएगा? अब मम्मी देखो, आपने सुबह से ना मुझे शादी.com बना के रखा है। अब सोने दो मुझे, आप जाओ सोने, खुद भी जाओ ना यार। क्या है? अरे ऐसे कैसे? आज गाड़ी में पेट्रोल मैंने डलवाया था। तो क्या, पैसे लगे मेरे। गेम का रिजल्ट तो मालूम होना चाहिए ना। यार पापा यार, आप भी मत शुरू हो जाओ अब। क्यों ना हो? तुझे क्या उस लड़की पे रिसर्च करनी है? अकेले में मिला है ना तो उससे कैसी लगी कुछ तो बता। थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। हाँ कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें समझ में नहीं आई। बेटा तेरी मम्मी की आज तक मुझे एक भी बात समझ नहीं आई। फिर भी 28 साल हो गए ना। देखो यार, वो बात नहीं है। आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आपकी जनरेशन शायद तक वो लास्ट जनरेशन थी जो जॉइंट फैमिलीज और साथ रहने के मतलब वैल्यूज समझती थी। आज पता है हमें चॉइस दी जाए ना कि तुम्हें अपनी माँ को ऑक्सीजन देनी है या फिर चार्ज करना है अपना फ़ोन, 99% लोग अपना फ़ोन चार्ज करेंगे। थोड़ा टाइम दो, बता। सोच ले बेटा, सोच ले, आराम से सोच ले। लेकिन तू तो मुझे ऑक्सीजन देना ही पसंद करेगा ना। यार मम्मी कभी तो सीरियस हो जाओ यार। ऑफ कोर्स फ़ोन चार्ज लगाऊंगा मैं। जाओ जाओ। सोच ले बेटा, जल्दी बता देना। लड़कियां पे बैठी थोड़ा रहती हैं। सोच ले, बता देना। बिल्कुल, गुड नाइट। तुम्हारा मुहूर्त नहीं निकला अभी तक? जी कौन बोल रहे हैं? चुड़ैल बोल रही हूँ, कल वाली। शाम को मिली थी छत पर। अच्छा तुम्हारे बेड पर क्या कांटे लगे हुए हैं क्या? मतलब मतलब ये कि यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है
कि मैं कभी तुम्हारी नॉर्मल टोन सुन पाऊँ। अपनी ख्वाहिश डालो अपने खीसे में, यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक? ठीक? पता नहीं क्या काला जादू कर दिया तुमने मेरे पेरेंट्स पर। जान खा गए कल रात से मेरी। कैसा लगा? कैसा लगा? और मेरी माँ, उनको तो तुम इतने पसंद आ गए हो कि मुझे डर है कि कहीं वो ही तुमसे शादी ना कर दे। बड़े खुल के दस्त हो रहे हैं तुम्हें। इतने बेशर्म हो यार तुम। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम क्या मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? यार कल ही तो आया हूँ रात में, एकदम से मना कर दूंगा तो इट्स नॉट राइट ना। अगर तुम मेरे पेरेंट्स के सामने बुरे बन जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? और वैसे भी कौन से तुम्हें मेरे पापा से ग्रेस मार्क्स चाहिए जो इतना शरीफ बन रहे हो? देखो एक बात ध्यान से सुनो, कैसे भी करके ये किस्सा खत्म करो आज, समझे? बाय। गोपी, कॉफी ला यार एक कप। या भाई, मैंने तेरे को एक मेल करी थी रिगार्डिंग द फीजिबिलिटी ऑफ आवर न्यू प्रोजेक्ट। एक बार चेक करके बता दो। क्या हो गया भाई, कहाँ खोया हुआ है? कुछ नहीं यार, बैंड बजी पड़ी है। क्या वो अंकल आंटी माने नहीं कहते रिजेक्शन को? माने तो तब ना जब मैं रिजेक्ट करूं। अच्छा, तो मतलब आपने अभी तक लड़की को रिजेक्ट किया ही नहीं? यार मेरे सामने तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यार, कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, ये महंगी महंगी शराब पीनी है, नई नई जॉब करनी है, मेरी जिंदगी तो झंड है। अरे प्रॉब्लम ही तो यही है, जो मुझे करना है ना, सामने वाली को भी वही करना है। मतलब जिसको मैं आकाशवाणी समझा था ना, वो माया एफएम की बैक टू बैक निकली। पता है 10 मिनट तक हम छत पर थे, उसने मुझे एक मौका नहीं दिया कि मैं एक सेंटेंस उसके सामने बोलूं। मतलब तेरे को लड़की पसंद है, तू शादी करना चाहता है उससे, तो दिक्कत क्या है? उसने मुझे मना कर दिया। क्या क्या क्या? उसने शादी के लिए मना कर दिया। चौखट पर सही दरवाजा फिट हुआ है कसम से। तू बहुत बड़ा फन्नेबाज बन रहा था भाई, एक लड़की आई और तेरे मुंह पे ढक्कन लगा दिया। साले तू हंस मत, सॉल्यूशन दे। देख मेरी बात सुन, अभी इसको थोड़ा सा टाल, इसको थोड़ा सा और इंतजार करवा। उसको बोल मैं मना कर दूंगा यार, उससे फोन पे बात कर। फोन पर नहीं मानती है तो फेस टू फेस बुला और उसको समझा कि मैं मना कर दूं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो समझ रहा है ना मेरी बात? समझ रहा है ना? समझ यार, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो। यहाँ नींद उड़ी हुई है और ये जनाब अभी तक सो रहे हैं। क्या शादी करके ही मानोगे मुझसे? हेलो करो, मैं अभी तुम्हारे कॉल से ही जगा हूँ। थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं कॉल बैक करता हूँ। मालिक, कॉल बैक मत करो, जो जरूरी है वो करो। सुनो जरा, आइए एक मिनट। आज टेस्ट मैच का 5वां दिन है। पूछ तो लो, इनिंग डिक्लेयर करनी है अभी और खेलेगा?
अरे यार वो लड़की वाले हैं, उनको इतना वेट कराना अच्छी बात थोड़े ना है। कल ही लड़की की माँ का फोन आया था, पूछ रही थी कि शशांक जी के मन में अगर कोई बात है तो बता दीजिए। अब मुझे ही तेरे मन की बात नहीं पता है तो मैं उनको क्या जवाब देती। ये अनुलोम विलोम बाद में करना, पहले बता करना क्या है। मुंह मत छुपा, साफ साफ बता मर्जी क्या है तेरी। बेटा उठता है ना, उससे पूछा जाता है कि कॉफी पी ले बेटा, चाय पी ले बेटा। पर इस घर का तो साला माहौल ही अलग है। तू शादी कर ले। नहीं नहीं, तू शादी कर ले। जवाब दे, जवाब दे। शादी करने के लिए ही बोला है। किडनी नहीं मांगी है तेरी? वो भी मांग लोगे कुछ दिनों में आप। बता दूंगा, शाम तक बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। चल कॉफी बना दो। कॉफी नहीं पी रहा कॉफी। आज मैं ब्रश भी नहीं करूंगा, नहाऊंगा भी नहीं, सिर्फ सोऊंगा। ओ बेटा, ओ बेटा, सुन सुन सुन। अरे कॉफी बना रही। अरे बेटा बेटा, कॉफी कॉफी पी ले। क्या करें हम? और चढ़ाओ सर पे, हाथ से निकल चुका है। तुम इतना क्या सोच विचार कर रहे हो एक ना करने में? कहीं तुमने मुझे यहाँ इसलिए तो नहीं बुलाया कि तुमको लगा तुम शादी के कन्विंस कर लोगे? देखो अगर ऐसा कुछ भी एक सेकंड। तुम्हारी यही दिक्कत है ना कि तुम हर चीज पहले से ही बोल देती हो सामने वाले को बोलने से पहले। देखो तुम देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? दूर की परी हैं आप। नहीं, एक्चुअली पता है, मैं घर से जब निकला था ना, ये मन बनाकर निकला था कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। तुम मना क्यों नहीं किया अभी तक? 5 दिन में पापड़ भी धूप में सूखकर रेडी हो जाते हैं, तो उससे मना नहीं हुआ? यही साला इन्हीं बातों पे ना मैं फिसल गया। तुम्हारी शक्ल देख के रिजेक्ट करना होता ना तो कब का कर चुका हूं। What do you mean? I mean कि इंसान की शक्ल उसकी खूबी नहीं है। शक्ल का क्या है, 10 साल बाद चेंज हो जाएगी। उसके टैलेंट, उसकी हिम्मत, उसके ख्वाब, ये सब उसकी पहचान होती है। मैंने पूरा सोच लिया था कि जिस तरह मुझे शादी नहीं करनी ना, उस तरह कोई और भी है जिसको शादी नहीं करनी है। फॉर द सेम रीजन की लाइफ में कुछ करना है। तुमने अपनी कहानी बताई, मैंने सुनी। मुझे बतानी थी, तुमने टाइम नहीं दिया। मुझे बताना था कि मुझे भी वो अजी सुनते हो डिनर लग चुका है टाइप्स लड़कियां नहीं चाहिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो अपने करियर को लेके पैशनेट हो, जो अपने ड्रीम्स के लिए किसी भी हद तक जा सके। But this is why I was taking time. देखो तुम चाहती हो ना तुम्हें शादी नहीं करनी है, ठीक है। तुम चाहती हो मैं बुरा बन जाऊं, ठीक है। मैं आज शादी करने के लिए मना कर दूंगा। खुश? हाँ, by the way, all the best for your dreams. राधे राधे जी, बहुत सारे प्रयासों के बाद भी आपकी जॉब नहीं लग पा रही। तुम फोन ही देखती रहोगी या पता भी है साहब ज्यादा कहाँ है? फोन किया है, आता होगा अभी। पता
पता नहीं कहाँ रहता है आजकल। मम्मी मेरी उसकी नहीं जम पाएगी। उसकी सोच अलग है लाइफ को लेके, मेरी अलग। कुछ हो भी गया तो बहुत कॉन्फ्लिक्शंस होंगे। बेटा उसने कुछ कहा क्या तुझसे? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर अब शादी करने का कोई मूड नहीं है, बस आई नीड टाइम। बेटा जिसमें तुम खुश उसमें हम भी खुश। बस इतना ध्यान रखना कि जीवन एक सीमित पूंजी है जो हर पल खर्च हो रही है। अपने जीवन में कब क्या कैसे करना है इसका डिसीजन तुम्हें ही करना है। बस बाद में किसी बात का पछतावा ना हो, क्योंकि कुछ बातों का पछतावा उम्र भर पीछा नहीं छोड़ता। प्लीज उसके घर वालों को मना कर देना। जॉब लग गई मेरी जान। भाई 1 महीने से ट्राई कर रहा था, फाइनली। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। लेकिन अब तू चला जाएगा। हाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ साले तो खुश नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ। तू रेजिग्नेशन दे दे जाकर, लेकिन नोटिस पीरियड तक तो रुकेगा ना यार। कांग्रेट्स। किस लिए सर? अरे भाई अपनी इंडिया टेल और आरआरसी के बीच एक जॉइंट वेंचर डील हुई है टू लॉन्च ए न्यू डीटीएच इन द मार्केट. कंपनी विल स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट विद आवर सिटी फर्स्ट एंड आई हैव चूजन यू टू लीड द प्रोजेक्ट. विजय, यू विल असिस्ट हिम. श्योर. 6 लोगों की टीम है. आप लोगों के पास वैसे एक एचआर की मेल आई होगी, उसमें आरआरसी के किन बंदों के साथ तुम्हें काम करना है उसकी लिस्ट है. और हाँ, जब तक डीटीएच लॉन्च नहीं होता तब तक इस जॉइंट वेंचर का एक सेपरेट ऑफिस है. उसका एड्रेस भी मेल में मेंशन है. सो ऑल द बेस्ट माय बॉय. थैंक यू सर. एंड आई एम श्योर यू विल मेक मी प्राउड. ओके, कीप इट अप. ऑलराइट, थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस मेरी जान, अब तो तू बॉस बन गया मेरा. अबे यार, साला अभी जॉब अप्रूव हुई थी, यहाँ पे प्रमोशन और कर दिया. ये भगवान, आपको क्या खेलने के लिए मैं ही मिलता हूँ? और तू ये सब छोड़, तू मेल चेक कर. देख ना, 3 महीने के लिए थोड़ा सा तो लाइफ में चेंज आएगा. देख देख देख, प्लीज देख. और बेड़ा गर्क. क्या हुआ? क्या भगवान आप बता दो, लूडो खेलना ही तो मुझसे ही खेलना है क्या? अबे हुआ क्या, बता तो सही. अरे आरआरसी की तरफ से जो बंदी लीड करेगी ना, हाँ. अनु रस्तोगी. कजन है तेरी? अबे कजिन होगी तेरी. अरे वो शादी वाली. ओ वो रिजेक्शन वाली. हाँ. तब तो भाई लग गए तेरे. मतलब वाकई बेड़ा गर्क हो गया तेरा. लेकिन उसको तो तूने संडे को रिजेक्ट कर दिया था ना. हाँ हाँ. कोई बात नहीं भाई, शेर है अपना. तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही. चाचा गालिब, जिसकी शक्ल मैं ख्यालों में अवॉइड नहीं कर पा रहा,
वो बंदी 12 घंटे तक मेरे सामने रहेगी। क्या करूंगा मैं? मेरे भाई, भगवान ये प्रोजेक्ट तेरे लिए लेके आया है। भगवान ये जो लूडो खेल रहा है ना तेरे साथ, तो वो गोटी तेरे घर में लाना चाहता है। मतलब तू शादी करना चाहता है ना उससे? देख, करना चाहता है ना? हाँ। ऐ, शाबाश। तो भूल जा कि उसके और तेरे बीच कुछ हुआ था। तू तो तब ना जब कुछ हुआ हो। यार देख, मेरी बात सुन। भूल जा कि उसके घर तू कभी रिश्ता लेकर के गया था। ट्रीट हर स्ट्रिक्टली एज योर कलीग। जब तक ये आरआरसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जॉइंट वेंचर, तब तक वो सिर्फ तेरे लिए प्रोजेक्ट हेड है। तू उसको फुल इग्नोर मार। तो भगवान को अपनी चाल चलने दे। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर मेरे भाई। तो समझ रहा है ना मेरी बात? तो समझ यार, समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Maya sir, Yes, come. you called me sir. Yes, Anu. Anu, you're one of the finest employees of our company. Thank you sir. This is not expected out of you. अनु, मैं समझा नहीं। तुम इस जॉइंट वेंचर को हमारी तरफ से लीड नहीं करना चाहते? What's the reason? Personal reasons है sir. Look, Anu, this is corporate. अगर तुम अपनी पर्सनल चीज़ों को बीच में लाओगी तो आई एम सॉरी टू से, पर आगे के दरवाजे ऐसे नहीं खुल पाएंगे। मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे पर्सनल रीजंस और प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट एक बार फॉर वंस इन प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर अपॉर्चुनिटीज देखो। अनु, इफ दिस जॉइंट वेंचर वर्कड, it will open a world full of opportunities for you. Are you understanding what I'm saying? See, I'm not forcing you. आगे मर्जी तुम्हारी है। All right. Think over it. I will sir. Hello everyone. I'm glad to see such new faces. I hope this joint venture would be fun. We'll create new things, we'll create new ideas. I'm Shashank. Shashank. Hello. Any queries regarding this joint venture? You may ask. दिल कहे एक जिद पकड़ कर फिर से कुछ
Congratulations! You've done it. We're proud of you. Everyone, please join in. Everyone. Thank you. Learn something from him. Yeah, sure. हेलो, क्या हम मिल सकते हैं? थैंक्स फॉर द ड्रिंक अनु। मुझे लगा यार तुमने मुझे किसी काम के लिए बुलाया। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, तुम्हारे सामने तो बैठी हूँ। तो फिर मुंह पे तुमने ढक्कन क्यों लगा रखा है? एक्चुअली मुझे शशांक के बारे में कुछ बात करनी थी। शशांक? उसके बारे में क्या बात करनी है? मुझे पता है वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम्हें सब कुछ पता है, तो ज़्यादा इनोसेंट मत बनो। प्रॉब्लम क्या है? यार मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं जब भी उसके सामने जाती हूँ ना तो रास्ता बदल लेता है। कुछ बात करने की कोशिश करती है तो काम की बात करने लग जाता है। अब मैं उसके मुंह में से तो वर्ड्स नहीं निकला सकती ना। चाहती क्या हो तुम? मुझे नहीं पता यार मैं क्या चाहती हूँ। कमाल है यार, मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम चाहती क्या हो। नहीं मतलब मुझे पता है लड़कियों की ये दिक्कत है थोड़ी सी। खैर छोड़ो, जान दो। देखो ना मेरी बात सुनो। कुछ रिश्ते ना इस दुनिया में लफ्जों के मोहताज होकर के रह जाते हैं। अगर टाइम रहते बात हो जाए ना तो सारे मसले सुलझ जाए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिलेशन में। तो देखो सुनो, आज अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा है ना, उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही हो। सो ओन अप टू योर सिचुएशन, टेक चार्ज, जाओ बात करो उससे, नहीं तो ये रिग्रेट हमेशा तुम्हारे दिल में रह जाएगा ना। लेकिन मैं उससे क्या बात करूं, कैसे करूं? यार एक बात बताओ अनु, इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदार कौन है? मैं। तो इस सिचुएशन को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? मेरी। तो यार उसका हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, कॉलर पकड़ो, घुटनों पर बैठ जाओ, मेहनत कर लो यार, उसे घर से उठवा दो। गॉड, लेकिन करना तो तुम्हें पड़ेगा ना अनु। और नहीं करोगी तो लाइफ टाइम ये रिग्रेट लेकर के बैठी रहना कि उस समय मौका था, कर लेती, हो जाता कुछ। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? समझ रही हो ना? कल पार्टी में मिलते हैं। टू द पार्टी। Shashank is best team leader. I know. By the way, Anu. Meet Anu. Mr. Dinesh, GM India Deals. हेलो सर। Wish you wonderful venture with Shashank. थैंक यू सो मच सर। She is one of our most talented employees. Very good. हाय। Oh, hi. Congratulations for successful launch. थैंक यू। In that case, congratulations to you too. Thank you. वैसे तुमने आगे का क्या सोचा है? आगे यार वही, कल सुबह ऑफिस, बॉस की डांट। You know what? जॉइंट वेंचर से ना अपना CV सुधरेगा। तुम काम के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? कंपनी काम करने के पैसे देती है ना। मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, उसमें आगे क्या सोचा है? मत पूछो यार, तुम्हें पता है मेरी मम्मी इतनी ओवर ड्रामेटिक हो चुकी है ना सीरियल्स वगैरह देख देख के, क्या बताऊँ। 6 महीने पहले बोला था मैंने शादी ना करने के लिए,
लेकिन मम्मी समझती नहीं है। उसके बाद हर तीसरे दिन रोना धोना शुरू कि तू शादी कर ले, शादी कर ले। टिफिन में लौकी की सब्जी बेचती है, ये दिखाने के लिए कि आई नीड अ वाइफ। पापा आजकल घर के बाहर खाना खा रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है यार। तो क्यों नहीं कर लेते शादी? सोच रहा हूँ इस संडे एक लड़की आ रही है, सोच रहा हूँ उसको हाँ कर दूँ। यार इस शादी के झमेले से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? अगर लड़की पसंद नहीं आई तो? लुक एट मी, मैं क्या ऋतिक रोशन हूँ? सिंपल सा लड़का हूँ यार, सिंपल सी लाइफ है मेरी। एक सिंपल सी लड़की चाहिए और क्या। ध्यान से देखो, क्या पता वो सिंपल सी लड़की तुम्हारे आसपास ही हो। हाँ नहीं, कोई नहीं। अरे तुम समझी नहीं, मैं तो किसी से प्यार कर सकता हूँ, पर सामने वाला करे ना करे। और पता है अब मेरे को शादी करके सिर्फ करियर पे फोकस करना है और कुछ नहीं। घंटा फोकस कर पाओगे तुम? अनु, what's the problem? 2 मिनट सर। नहीं, इतनी देर से मैं तुम्हें इशारों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता? क्या समझाना है? जानू, डोंट मेक अ सीन। नहीं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम किसी चोमू गवाह लड़के से शादी कर लोगे, लेकिन मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे प्यार करते हो। प्यार? वो भी तुमसे? हाँ मिस्टर शशांक, पिछले 6 महीनों में जितना तुमने मुझे अवॉइड किया है ना, उतना ही तुम्हारी आंखों ने सच बोला है कि तुम मुझे प्यार करते हो। वाह दीदी वाह, अपनी आंखों का ना तुम चेकअप कराओ। यार दीदी तो मत बोलो यार। अरे वो वाला दीदी नहीं है, वो वाला दीदी है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ये वाला। हाँ तो मैं कहा था, हाँ शशांक को अनु से प्यार हो गया। 6 महीने पहले ना एक कोशिश मैं कर चुका हूं, पर उससे मिला क्या? खून पीने के अलावा किया क्या तुमने? मैं तो हूँ ही चुड़ैल, और मुझे खून पसंद आ गया है और जिंदगी भर यही खून पीना है। क्यों? कुछ जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। बोल क्या करेगा? कौन में कसी ना, सब देख रहे हैं। क्या कहेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? 6 महीने पहले वाला ना ट्रॉमा मैं भूला नहीं हूं। तुम वापस छोड़ के गई ना, तुम मम्मी पापा दाल चावल जैसे मुझे खा जाएंगे। कोई लड़की तुम्हारा कॉलर पकड़ के कह रही है कि मैरी मी, और तुम्हें भरोसा नहीं है? अब के घुटनों पर बैठकर तुम्हें रिंग देकर प्रपोज करूंगी, तब तुम मानोगे? मैरी मी प्लीज। अरे हाँ बोल। Come on boy. Come on. जल्दी बोलो यार, पैरों में घास चुभ रही है। हाँ कि ना? हाँ। हेलो सुष्मिता। I love you अनुपम। I love you. चॉकलेट ब्राउनी या फिर ब्लैक करंट? अरे यार कहाँ आइसक्रीम के चक्कर में पड़ रहा है, बियर पीने चलते हैं ना भाई, बहुत टाइम हो गया यार। नहीं यार। क्यों? स्मेल आती है। किसको स्मेल है? तू समझ यार, तू समझ। अच्छा, अनु का स्मेल आती है। अब समझा। हाँ भाई, तू आइसक्रीम खा। बे अमेरिकन नट्स कर देना एक बादाम का नट्स। नमस्कार। नमस्कार। पर टेरिस पे पता पड़ा ना तस्लीम नसरीना हो।
तस्लीमा नसरीन ले लेता BTS ले। जॉब अप्रूव हो गई मेरे भाई। जॉब हो गई मेरी जान। वो बिना लड़के ही वो जो इम्पैक्ट आया है ना। एक्शन आ हुआ क्या मुझे? ये रिस्क मैं 6 महीने पहले ले चुका हूँ। Okay, backup vibes. Okay, thank you so much.